नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। 24 घंटे में होगा इजराइल हमास जंग पर फैसला। ट्रंप ने दी डेडलाइन, एक और जंग खत्म होने के आसार। भरोसेमंद गारंटी के बिना किसी बातचीत का कोई मतलब नहीं। ईरान ने ट्रंप के साथ बातचीत के लिए रखी शर्त। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान को दी मान्यता। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना रूस। तालिबान ने फैसले को बताया बहादुरी भरा। माली में 3 भारतीयों को अलकायदा ने किया अगवा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने की तत्काल कार्रवाई की मांग। त्रिनिदाद में बोले पीएम मोदी, भारतीय प्रवासी दिलों में लाए रामायण। आपने अपनी मिट्टी छोड़ी लेकिन संस्कार नहीं छोड़े। कराची में जून महीने में 60 बार कांपी धरती। लोगों में भूकंप की दहशत, मुश्किल और खौफ के साए में काट रहे रातें। इंडोनेशिया में नाव डूबने के बाद 30 लोग लापता, 6 लोगों की मौत की पुष्टि। सर्च ऑपरेशन में 160 से ज्यादा पुलिसकर्मी और बचाव कर्मी शामिल। भारतीय अमेरिकी शख्स ने फ्लाइट में पैसेंजर का गला दबाया, हुआ गिरफ्तार। आरोपी का दावा, फिलाडेल्फिया से मियामी जा रही फ्लाइट में कर रहा था मेडिटेशन, तो दूसरे पैसेंजर ने की थी शिकायत। और अब आज की खास खबर। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को रूस ने औपचारिक मान्यता दे दी है और रूस दुनिया में तालिबान को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर मॉस्को ने तालिबान को अपनी प्रतिबंधित संगठनों यानी रिस्ट्रिक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट से भी हटा दिया है। पुतिन के इस फैसले के बाद ही नए दौर की शुरुआत हो रही है। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने का ऐलान किया है। रूसी यूनियन के राजदूत दिमित्री झिरनोव ने आईईए विदेश मंत्री मालवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। बैठक के दौरान रूसी संघ के राजदूत ने आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात को मान्यता देने के अपनी सरकार के फैसले के बारे में बताया। बैठक में झिरनोव ने औपचारिक तौर पर यह जानकारी दी कि रूसी सरकार ने अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात को मान्यता देने का फैसला लिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान के नवनियुक्त राजदूत गुल हसन हसन से उनका परिचय पत्र हासिल कर लिया गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमारा मानना है कि अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात की सरकार को आधिकारिक मान्यता देने से हमारे देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में प्रोडक्टिव बाइलैटरल रिलेशंस को बढ़ावा मिलेगा। मान्यता देने वाला पहला देश बना रूस। ये फैसला उस वक्त आया है जब दुनिया भर के ज्यादातर देशों ने अब तक तालिबान को आधिकारिक सरकार के तौर पर मान्यता नहीं दी है। ये रूस की विदेश नीति में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है। रूस ने तालिबान को सबसे पहले मान्यता दी है, जबकि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन और यूरोपीय संघ जैसे संगठनों ने अब तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है। रूसी विदेश मंत्रालय के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे एक बेहद अहम कदम बताया है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे दूसरे देशों के लिए एक अच्छा उदाहरण करार दिया है। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूसी राजदूत ने अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार को आधिकारिक मान्यता देने के फैसले से अवगत कराया है। ये तालिबान और रूस के बीच बढ़ते रिश्तों का प्रतीक है। सोवियत संघ के समय अफगानिस्तान एक लंबे दौर के लिए मुश्किलों के भंवर में फंस गया था। ये इलाका रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का अड्डा बन गया था। तब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी थी। हालात से निपटने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर मुजाहिदीन तैयार किए। जब रूसी सेना वहां से हट गई तो अफगानिस्तान को इसका अंजाम झेलना पड़ा। कई दशकों तक आपसी नस्लीय लड़ाई में पिसने का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने तालिबान को उकसाया और अफगानिस्तान पर उसका कब्जा हो गया। फिर वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंकी हमले के बाद अमेरिका वापस अफगानिस्तान लौटा, क्योंकि उसका पैदा किया हुआ जिन अब उसी को खा रहा था। तालिबान तो हार गया मगर अमेरिका जीत नहीं सका और 2020 में उसने अपनी आर्मी वापस बुला ली। फिर उसी दिन तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया।
आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान का शासन 2021 में लागू हुआ था। अमेरिकी सेना के देश छोड़ने के बाद तालिबानी नेताओं ने सत्ता का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। फिलहाल अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी आमिर खान मुत्तकी के पास है। और अब बात किम जोंग उन की। ईरान इजराइल का युद्ध पूरी दुनिया ने देखा। यूक्रेन में रूस 3 साल से जंग लड़ रहा है। हाल ही में भारत पाकिस्तान भी तनाव से बाहर निकले हैं, यानी दुनिया के किसी न किसी कोने में लगातार टेंशन और जंग के हालात बने हुए हैं। मगर एक देश ऐसा है जिसकी तनातनी तो कई देशों के साथ है, मगर उससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता। ये देश है उत्तर कोरिया, और ऐसा इसलिए है क्योंकि किम जोंग उन को अनप्रिडिक्टेबल माना जाता है, यानी वो कब क्या से क्या कर दे किसी को भरोसा नहीं, अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इसीलिए दुनिया के तकरीबन तमाम देशों के मामलों में टांग अड़ाने वाला अमेरिका भी उससे दूर ही रहता है। उत्तर कोरिया एक परमाणु संपन्न देश है। साउथ कोरिया के साथ उसका सीधा तनाव है, फिर भी यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन जब चाहे किसी को भी धमकी देते हैं और सामने वाला इनसे पंगा भी नहीं लेता। इसकी सबसे बड़ी वजह किम जोंग का एक अस्थिर नेता होना है। कोई भी देश नहीं जानता कि अगर वो किम को धमकी देता है या उत्तर कोरिया से युद्ध की बात करता है तो उनका रिएक्शन किम जोंग उन किसी भी उकसावे पर फौरन मिसाइल दाग सकते हैं। नॉर्थ कोरिया अकेला ऐसा परमाणु संपन्न देश है जिसने पिछले 50 साल में कोई युद्ध नहीं लड़ा है। सूची में अगर देखें तो अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान, सीरिया और वियतनाम के साथ युद्ध लड़ा, तो रूस यूक्रेन, अफगानिस्तान और चेचनिया के साथ जंग में रहा है। शांति प्रिय भारत को भी पाकिस्तान और चीन से युद्ध लड़ना पड़ा, जबकि पाकिस्तान ज्यादातर भारत के साथ ही उलझा रहा है। इजराइल का लेबनान, गजा और ईरान में युद्ध चल रहा है, जबकि फ्रांस ने लीबिया, माली में, तो ब्रिटेन ने इराक, अफगानिस्तान और चीन ने वियतनाम के साथ युद्ध किया है। उत्तर कोरिया से पंगा क्यों नहीं लेता कोई देश, अब ये भी बता देते हैं। परमाणु हथियार वाला देश और अनप्रिडिक्टेबल नेता। पहली वजह तो यही है कि उत्तर कोरिया परमाणु संपन्न देश है, खुले तौर पर इसकी टेस्टिंग भी कर चुका है। ऐसे में सीधा टकराव लेने से पहले कोई भी देश कई बार सोचता है। किम जोंग उन को अनप्रिडिक्टेबल माना जाता है। वो क्या करेंगे इसका किसी को अंदाजा नहीं। वो किसी भी उकसावे पर कहीं भी मिसाइल दाग सकते हैं। खासतौर से दक्षिण कोरिया को खतरा है, जहां की राजधानी सियोल को किम कभी भी निशाना बना सकते हैं। कई बार वो इसकी धमकी भी दे चुके हैं। दूसरी वजह है उत्तर कोरिया को 2 सुपर पावर देशों का समर्थन। चीन और रूस उसे खुला सपोर्ट देते हैं। चीन तो खास तौर पर नॉर्थ कोरिया को बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल करता है। इसीलिए अगर किसी ने नॉर्थ कोरिया को निशाना बनाया तो वो चीन से टकराव की तरह हो सकता है। इसके अलावा रूस और उत्तर कोरिया में भी रक्षा संबंध हैं। हाल ही में किम ने यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ने के लिए भी अपने सैनिक भेजे हैं। तीसरी वजह है उत्तर कोरिया के पास लंबी दूरी की कई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं। वो युद्ध की स्थिति में कुछ ही घंटे में किसी भी देश को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में अगर कोई देश उत्तर कोरिया पर हमला करता है तो वो पूरे कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध छेड़ देगा। इसके अलावा वो मनोवैज्ञानिक युद्ध में भी आगे हैं। अक्सर किम जोंग मिसाइल और दूसरे हथियारों को टेस्ट करके दुनिया को धमकी देते हैं। दुनिया भर का मीडिया इसे मैडमैन थ्योरी की तरह मानता है, यानी किम का सीधे तौर पर मानना है कि अगर मुझे कोई छेड़ेगा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस विश्लेषण को लिखा है मेरे सहयोगी अंबर वाजपेयी ने। फिलहाल इतना ही। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।